दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी को बेवकूफ बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अभी आपने कुछ समय पहले जो है एक खबर सुनी होगी कि एनआरआई ग्रीन जो सोसाइटी है उसके लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करा है। और जो एनआरआई ग्रीन के जो मतलब वहां का मैनेजर वगैरह जो भी है वो मतलब प्रेमानंद महाराज जी के पास में पहुंच करके प्रेमानंद महाराज जी का जो है पागल बना रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे पागल बना रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो सोसाइटी जो चलाते हैं, जिनकी ये सोसाइटी होती है, वो बिजनेसमैन होते हैं। उनका दिमाग जो है बिजनेस की तरफ भागता है। अभी प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाकर के इसने ये बात बोली है, सुनिए। के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ। ब्रजवासी होने के जिससे रोज बात होती है, वो ये खुद ही पछता रहे हैं कि ये गलत हो गया। वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर चैनल पर कह रहा हूँ कि बाबा हमारो, मैं वहाँ सोसाइटी पे खड़े होके सारे संत लोग जितने भी सबका वहाँ सम्मान करूंगा और इसका दोस्तों, सुना आपने, ये प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाकर के बात बोली गई है। अब इस बात को सुनकर के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब कितना ज्यादा पश्चाताप ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के कर रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के पास में बैठ करके ये अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक पहलू जानने से किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे पहले जो इसने विरोध करा था, अभी यहाँ पर ये बोल रहा था कि वो जो लोग हैं वो भी पछतावा कर रहे हैं, उनको अपनी गलती का जो है पछतावा हो रहा है, वो भी शर्म के मारे जो है यहाँ पर आना भी नहीं चाहते, वो आ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैंने भी विरोध करा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो यहाँ पर व्यक्ति आया है एनआरआई ग्रीन का जो ये मैनेजर वगैरह जो भी है, ये जो आया है, इसने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने भी विरोध करा था। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का शरणों का धोके पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे। सुना दोस्तों आपने, ये वीडियो है, ये यहाँ पर आया है उससे पहले की, जब ये विरोध चल रहा था और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपना रास्ता बदल लिया था। ये व्यक्ति बोल रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी जो मतलब अपनी पदयात्रा निकालते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। मतलब ये भी विरोध कर रहा था उस समय जो ये ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जो पटाखे जो फोड़े जाते हैं, जो वहां पर रंगोलियां बनाई जाती हैं, जो फूल वर्षा वहां पर होती है, ये भी उन चीजों का विरोध कर रहा था। लेकिन अब ये प्रेमानंद महाराज जी के पास में आकर के उनका बेवकूफ बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा ये लोग कर क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एनआरआई सोसाइटी है, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है अपनी सोसाइटी को फेमस करना चाहते थे क्या, ताकि जो है लोग यहां पर आए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये प्लान हो सकता है। बाकी आप भी मुझे अपनी राय बताना, आपकी क्या राय है। ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फेम में आने के लिए, ये पब्लिसिटी पाने के लिए, एनआई ग्रीन सोसाइटी जो है, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी, उसकी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने ये स्टंट करा और प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करा। और उसके बाद ये प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाकर के उनसे माफी मांग रहे हैं। और सभी को पता है आज की डेट में प्रेमानंद महाराज जी को सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। और जब कोई प्रेमानंद महाराज जी पर ही सवाल उठा देगा, प्रेमानंद महाराज जी का ही विरोध करना चालू कर देगा, तो ये बात तेजी से आग की तरह फैलेगी। क्योंकि आज की डेट में प्रेमानंद महाराज जी का कोई भी विरोध नहीं करता था और कर भी नहीं रहा था और आगे भी शायद नहीं करेगा। लेकिन ये कुछ लोग निकल के आए जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो भी विरोध नहीं करते प्रेमानंद महाराज जी का। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि जब कोई विरोध नहीं कर रहा है, हम पहले व्यक्ति ऐसे होंगे जो विरोध करेंगे, तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हम लोगों के बीच में जो है वायरल हो जाएंगे। और इससे कहीं ना कहीं एनआरआई ग्रीन जो सोसाइटी है उसका नाम जो है लोगों के दिमाग में जाएगा, उनके कानों में घुसेगा। तो ऐसा ही हुआ। और यहां पर आपको जो है सोचने वाली बात यह भी है कि भाई एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का जो नाम है इतना क्यों लिया जा रहा था, बार 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 एनआरआई ग्रीन सोसाइटी, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी। ये भी बोल सकते थे कि वृंदावन के कुछ लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी का विरोध करा, लेकिन नहीं, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी बाकायदा ज्यादातर वीडियोस में बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये एनआरआई ग्रीन सोसाइटी जो है, इसकी जो है प्रमोशन के लिए एक तरीके से इन्होंने ये सारे स्टंट करे। क्योंकि सभी को पता है प्रेमानंद महाराज जी बहुत दयालु हैं, बहुत ही मतलब उनका जो हृदय है वो बहुत ही सरल है।
बहुत ही कोमल है, वो जो है किसी से ना तो बैर रखते हैं और ना किसी से दुश्मनी रखते हैं, हर किसी को माफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन लोगों ने इसी चीज का फायदा उठाया हो, क्योंकि इनको पता है कि हम पहले इनका विरोध करेंगे और उनके बाद इनके पास में जाकर के इनसे क्षमा मांग लेंगे, तो हमारे जो मतलब गुरुजी हैं वो निश्चय ही उनको जो है क्षमा कर देंगे। और फिर उसके बाद एनआरआई ग्रीन जो है वो सोसाइटी सभी के मतलब कानों में पहुंच जाएगी और उसका जो है नाम गूंजने लगेगा और उससे कहीं ना कहीं एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का प्रमोशन होगा। बाकी आप सभी का क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर के मुझे जरूर बताना। मेरा मानना तो यही है, अपनी राय जरूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।